इसके एक्सीडेंट हुआ है, इसकी दोनों टांगों पे स्टिचेस लगे हुए हैं। ये भी एक्सीडेंट केस था, किसी ने इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, तो इसकी सर्जरी के बाद इसकी टांग कट गई। आजा आजा, इनकी ना टंकी की लड़ाई रहती है। मैं मोती, मैं 2 साल का हूँ और पता नहीं क्यों मेरे ह्यूमन ने मुझे छोड़ दिया है। और ये सब मेरे दोस्त हैं और हम सब यहाँ शेल्टर होम में रहते हैं और कुछ अच्छे लोग हमारा ध्यान रखते हैं। कुत्ते आज भी हर सुख दुख में हम इंसानों का साथ निभाते हैं, मगर हमारा कुत्तों की तरफ नज़रिया काफ़ी बदल चुका है। तो ये कल ट्रीटमेंट करके छोड़ा है, तो इसकी फीड का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे किसी तरह से यहाँ पे अब उनके थ्रू फीडर है, उनके थ्रू कुछ अलग से खाना देना पड़ेगा, क्योंकि ये फीड वगैरह इसके लिए बहुत हो रहा है। अब हुआ क्या, दूसरा बच्चा है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा, उसको मुझे लेके जाना है वापस। तो हमारा सारा दिन यही राउंड होते हैं कि कहीं से एक्सीडेंट केस है, कॉल आ गई, वहाँ से बच्चा उठाना है, कहीं पे बच्चा बीमार पड़ा है, वहाँ से उठाना है, ट्रीटमेंट के लिए जाएगा या हमें वहाँ उस लोकेशन पे छोड़ना होता है। अब मुझे इनका कॉल आ गया था कि कल 2 बच्चे मैंने जो यहाँ छोड़े हैं उसमें से एक खाना नहीं खा रहा। अभी मैंने देखा ये खाना खा रहा है तो वो नहीं खा रहा है, तो अब हम उसका पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या होगा। अब इसका ये है कि इसका दोबारा से ही कोई ट्रीटमेंट चलेगा, कहीं ना कहीं ये इंटरनली वीक है। जो इनकी ड्रिप लगती है बहुत हाई डोज होती है, तो ज़रूरी नहीं है इनके साथ का एक भाई पहले से ही ये कम डाइट मिल रही है, पहले ही ये वीक थे। अब उसके बाद इनको पार्वो में वॉमिट आती है, ब्लड वाली इनके स्टूल्स होते हैं, तो इनको 2 टाइम ड्रिप पे रखा जाता है। अब मुझे लग रहा है कि इसको दोबारा से वही ट्रीटमेंट अभी दोबारा शुरू करना पड़ेगा, हालत इसकी क्रिटिकल है। जो बच्चे रहते हैं असीं इन्हां दा फीड वगैरह जो भी खाना वो दिंदे हैं इन्हां नूं। अच्छा, उनका ध्यान रखते हो और कोई भी छोड़ जाता है यहाँ पर? नहीं, कोई तो नहीं छोड़ता है, तो हम मैं तो पहला घूमते घामते आ जाते हैं। अच्छा, घूमते घूमते यहाँ से आ गया तो इन्होंने फीडिंग करनी शुरू कर दी। फीड खाने आ जाते हैं, यहाँ पे रह जाते हैं। अच्छा, फिर इनको खाना आसानी से मिल जाता है, नहीं घूमना पड़ता है अभी। हाँ जी। तो यहाँ पे कोई लेबर भी है नहीं, ऐसा नहीं आई कोई खाना डाल दे इनको ही, तो खाना भी जो है जी अगर हम डालते हैं यहाँ पे तब यहीं पे आते हैं, यहीं रहने लग जाते हैं। जी मैम जी। फिर आसपास के लोग यहाँ पे कुछ नहीं कहते इधर अगर रहे तो? नहीं मैडम, अगर तो अंदर साइड भी होते हैं तो इतराज करते हैं जी। हाँ जी। इनको भगाते हैं जैसे वो करते हैं जी। हाँ जी। तो हमें जहाँ पे मिल जाते हैं हम तो उसको उठा के साइड में ले आते हैं। और फिर मैम या फिर ऐसे कोई आके हाँ, सर हमारी बहुत शो करते हैं जी, कोई दिक्कत आती रात को 10 बजे फ़ोन करते हैं जी, तो आ जाते हैं ये। अच्छा, ये सब घर वगैरह फिर आपने ऐसे जी मैम सर लेके आते हैं। अच्छा। वहाँ 2 घर इधर जैसे ही, हाँ जी। 20-25 घर ज़्यादा है यहाँ पे बड़े। अच्छा, 20-25 से ज़्यादा घर है? जी मैडम जी। अच्छा, मौसम ठंडा ही, तब इनको फ़ोन कर दे तो वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, घर बना के भेज देते ही। फीड हो गया, मिल्क हो गया जी, और पनीर वगैरह डाल देते हैं उनको जी। अच्छा। जो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं जैसे अभी। हाँ जी, मतलब ये 60% ये काम हमारा करते हैं, इनके बगैर हम भी नहीं कर सकते, ये टीम वर्क ही होता है। हाँ जी। प्राइवेटली स्टरलाइज करवाना इतना इजी नहीं है, एक डॉग पे पैसा लगता है, उनको उसको कैच करना, कैचिंग के पैसे अलग देना, फिर उनको उठा के स्टरलाइज करवाना, फिर उसके बाद पोस्ट ऑफ के लिए भेजना, बहुत टफ होता है। इसलिए यहाँ रख रही हूँ, हवा नहीं लगेगी ना इसको। हाँ जी। चलो ठीक है, बस ये यहाँ पे सेफ है। इसको निकाल, पहले इसका चेकअप करो पहले फटाफट। हमारे देश में शायद ही ऐसा कोई होगा जो गली के कुत्ते को ना मिला हो। देसी कुत्ते या जिन्हें इंडी ब्रीड कहा जाता है, उन्हें पेरिया डॉग्स भी कहा जाता है। पेरिया डॉग्स दुनिया की सबसे पुरानी कुत्ते की नस्ल में से एक हैं।
वैसे तो इन कुत्तों का एवरेज लाइफ स्पैन 3.5 से 4 साल का ही होता है। ज़्यादातर पपीज़ 1 साल का होने से पहले ही मर जाते हैं, मगर उन 4 सालों में भी न जाने कितने कुत्ते किसी बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के कारण या भुखमरी के कारण किसी सड़क के किनारे दम तोड़ देते हैं या फिर किसी शेल्टर होम में छोड़ दिए जाते हैं। 4 हमारे अभी 2 पैरावेट हैं, 2 केयर टेकर हैं। जो ये एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। मतलब आप किसी को बोलो कि आके काम को कहेगा आप मुझे महीने का लाख रुपये दो, मैं कुत्तों के लिए काम नहीं करूँगा। इसके लिए एक डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, एंड डॉगी से प्यार होना ज़रूरी है। ये रैबिट वही वाला है, शायद आप मिले थे हम इस चिंटू, इसके साथ हम इसकी चिंटी ढूंढ रहे हैं, हमें मिल नहीं रही है है ना? क्या करें हम, हमें मिलती ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम टीम बुलाते हैं तो एक ही बार में सब स्टरलाइजेशन हो जाती है। सिर्फ स्टरलाइजेशन का नहीं होता, ट्यूमर केस आते हैं, किसी की आई का सर्जरी है, किसी की लेग की सर्जरी है, तो ऐसे करके हमारे पास सर्जरीज इकट्ठी हो जाती हैं, तो फिर हम टीम बुला लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये बताते हैं कि इंसानों और कुत्तों का रिश्ता कुछ 30,000 साल पुराना है। चेक रिपब्लिक के किसी बरियल साइट में एक कुत्ते के रिमेन्स मिले हैं जो करीबन 32,000 साल पुराने हैं। इंडिया के मोहनजोदारो में हुई एक एक्सकेवेशन में 4500 साल पुराने कुत्ते के रिमेन्स भी पाए गए हैं। और इसके अलावा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और इंडिया की बहुत सारी गुफाओं और पुरानी साइट्स में कुत्तों की कार्विंग और पेंटिंग भी मिली है। ये कोको है और इसके ओनर ने इसे अबैंडन कर दिया था। इन स्टूडेंट्स को कोको किसी सड़क के किनारे मिला था और तब से ये लोग कोको का ध्यान रख रहे हैं, उसका खाना पीना और वैक्सीनेशन का खर्च भी उठा रहे हैं। लेकिन इनके आसपास के लोगों को और पीजी वालों को कोको के वहाँ रहने से दिक्कत थी, तो ये कोको को शेल्टर होम ले आए हैं। द स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 80 लाख डॉग्स शेल्टर में रहते हैं और 5 करोड़ से भी ज़्यादा कुत्ते सड़कों पर रह रहे हैं। इंडिया की टोटल डॉग पॉपुलेशन में से 71% होमलेस है। द प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 ये कहता है कि किसी भी जानवर को ऐसी सिचुएशन में अबैंडन करने पर जहां वो दर्द, भूख, प्यास या किसी बीमारी से सफ़र करे, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। $75 से ऊपर यहाँ पे बच्चे हैं। मेरा ट्राई ये रहता है, जैसे ही कोई बच्चा ठीक होता है या तो हम उसको अडॉप्ट करवा देते हैं, जैसे ब्रीड है वो तो हो ही सकती है। तो आगे हमने रेस्क्यू किया था पॉम और पिटबुल। पिटबुल की थोड़ा फिज़िकली थोड़ा वो ठीक नहीं है, हेल्थ उसकी थोड़ी प्रॉब्लम है। पॉम हेल्दी था तो हमने उसको अडॉप्ट करवा दिया था। अब लेब्रा अडॉप्शन पे है। इसके एक्सीडेंट हुआ है, इसकी दोनों टांगों पे स्टिचेस लगे हुए हैं। पीपल फॉर एनिमल एनजीओ के अकॉर्डिंग 2019 में उनके पास हर रोज़ 3 से 4 एक्सीडेंट में इंजर हुए डॉग्स के केसेस आते थे और ये केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका नाम ही तबाही है, वैसे इसका नाम चिक्कू है, तो डॉक्टर ने इसका नाम तबाही रखा। हम एक बार इसका एक्सरे करवाने गए तो ऊपर लिखा हुआ तबाही, तो हमारे पैरावेट ने पूछा, कहते सर उसका नाम चिक्कू है, कहते नहीं रहने दो तबाही। 4th टाइम आप इसकी सर्जरी करवाने आए हो, मतलब इसने इतना अपनी सर्जरी का ये लास्ट में इसकी ये एम्पुटेशन करवानी पड़ी। ये देखना, ये सब वो बच्चे हैं या अबेंडन होके आए हैं या फिर ट्रीटमेंट के बाद यहीं रह गए हैं या किसी का ऑनर नहीं लेने आया। ये भी एक्सीडेंट केस था, किसी ने इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी तो इसकी सर्जरी के बाद इसकी टांग कट गई, फिर उसके बाद हमने यहीं रख लिया क्योंकि अब ये सड़क पे सर्वाइव नहीं कर पाए। वैसे तो हमारे आसपास बहुत सारे डॉग लवर्स हैं, मगर आजकल प्योर ब्रीड या पेडिग्री ब्रीड का ऑब्सेशन बढ़ रहा है, जिसके कारण इंडिया में इल्लीगल और अनएथिकल ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये बुलटेर मिक्स है, इसको
किसी ने पाल रखा था, पर इसके जो बच्चे थे वो बुलटेर नहीं निकले, तो वो उनको अबेंडन करना चाह रहे थे। तो मैं उनके घर से माँ और बच्चों को ले आई थी, क्योंकि वो तो मेन काम ब्रीडिंग का कर रहे थे। तो हम इसको उठा लाए थे। अब इसको मैंने स्टरलाइज करवा दी है। अब इसको हम अडॉप्शन पे लगाएंगे। आजा आजा, इनकी ना टंकी की लड़ाई रहती है। आपका नाम? मोनिका सचदेवा। मोनिका सचदेवा मैम। और आप कब से डॉगीज़ की केयर, उनकी हेल्प, उनका ध्यान रखना, ये सब कब से कर रही हैं? मुझे 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो मैम आपने, अगर हम थोड़ा पैसों की बात करें, तो आपने अपने खुद के पॉकेट से स्टार्ट किया होगा स्टार्टिंग में। सो यू वर्किंग, आप कुछ काम? हाँ, मैं फाइन आर्ट्स टीचर रही हूँ। हाँ जी। स्कूल में भी जॉब करती थी और मेरी एकेडमी थी। हाँ जी। तो पहले सुबह स्कूल जाना, शाम को एकेडमी थी मेरी। तो उस टाइम जब मैं डॉग्स का करती थी तो मेरी अपनी अर्निंग से ही हो जाता था। पर धीरे धीरे मैं फील्ड में जाने लग गई, तो पहले मैंने जॉब छोड़ दी कि अगर मैं फील्ड में जा रही हूँ तो मैं जॉब नहीं अच्छे से कर सकती। फिर शाम को भी मेरे को लोग कांटेक्ट करने लग गए कि मोनिका यहाँ भी जाना है, यहाँ से बच्चा रेस्क्यू करना है, यहाँ बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो फिर मैंने अपनी एकेडमी भी बंद कर दी। तो अब फाइनेंशियली मुझे प्रॉब्लम आने लग गई, क्योंकि पहले तो मेरी अर्निंग से ही हो रहा था। फिर हमने ग्रुप बनाना शुरू किया और वहाँ से ही फंडिंग शुरू की है। अब ये है कि हमारा कुछ लोन पे और कुछ फंडिंग पे ही ये शेल्टर चलता है। और यहाँ पे जो लोग आपके साथ काम करते हैं मैम, उनके नाम अगर आप बताएं। मेरे यहाँ यहाँ करते हैं अभी हमने 2 हमारे पैरावेट हैं, साहिल है और सुखवीर है। वो दोनों पैरावेट यहाँ पे 2 टाइम ट्रीटमेंट करना, जो भी बच्चा वहाँ से कोई केस आता है साथ के साथ उसको चेकअप करना, वो उनका चलता है यहाँ पे। और 2 हमारे पास केयर टेकर रहते हैं, सफाई का, 2 टाइम खाना बनाना और अपना खाना बनाना, यहाँ का वॉशिंग का सारा वो देखते हैं। तो यहीं रहते हैं पैरावेट और केयर टेकर यहीं रहते हैं। आप, हम जो भी लोग हैं जिनके आसपास डॉगीज़ हैं, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे, कैसे ध्यान रखना है एंड ऐसा? मुझे ये लगता है कि अगर किसी को भी इतना करना, पहले अपने घर से शुरू करो, अपनी गली से शुरू करो। हमने फॉरएवर यूथ रखा ही इसलिए था कि मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चों के फ्रेंड्स पहले वो आगे आए। तो आज भी मेरे स्टूडेंट्स काम करें, बड़ा अच्छा लगता है। मैं पेरेंट्स को ज़्यादा बोलती हूँ कि अपने बच्चों को ये सब सिखाएं। मतलब मेरे अपने ही एरिया में मदर्स क्या करती हैं, ये काट लेगा, कुत्ता कभी नहीं काटता। अगर आप उसको परेशान कर रहे हो तो वो पक्का काटेगा। हमारे जितने भी देसी एनिमल्स हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, काऊ, बफेलो, इन सब की प्रोटेक्शन के लिए यूथ को आगे आके काम करना चाहिए। हम ब्रीड के लिए काम कर रहे हैं, तो जबकि ब्रीड अपने देश में बिल्कुल सही है, सेफ है, और उसको हम इधर लाके और पूजा कर रहे हैं, जबकि हमारे अपने देसी डॉग बैठे हैं। तो लोग खुद बोलते हैं कि ए तो देसी कुत्ता है, इन्नू क्या करना। हम भी तो देसी हैं, तो हम भी क्या यूजलेस हैं? तो पहले देसी होने पे हमें प्राउड फील करना चाहिए, और हमारी जितनी भी देसी एनिमल्स हैं, देसी प्रोडक्ट है, उस पे हमें प्राउड फील करना चाहिए। सोचो कि तुम थक हार कर ऑफिस के लंबे दिन के बाद घर आते हो, और जैसे ही तुम घर का दरवाज़ा खोलते हो, एक प्यारा सा पूंछ हिलाता कुत्ता तुम्हारी तरफ बेशुमार प्यार से भागता हुआ आता है, ऐसे जैसे तुम्हें सालों से ना मिला हो, और तुम अपनी सारी थकान भूल जाते हो। ऐसे ही हज़ारों लाखों कुत्ते हमारी सड़कों पर मौजूद हैं, जो खाना, घर और सबसे ज़रूरी प्यार की तलाश में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं।